सब्सक्राइब करिए अल्फ़ा कोडिंग चैनल को लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, ये पांडास और नंपाई इंस्टॉल किया था, इसको रन करके देखा था, कोई एरर नहीं आया, हम लोगों का सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया था। तो आगे हम लोग अब बात करेंगे एरे के बारे में। ये एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोगों ने नंपाई पढ़ा हुआ है, नंपाई आपको आता है, तो एरे आपको पता होगा क्या है, क्योंकि नंपाई एक तरह से एरे के ऊपर स्टैंड है, एक बेस है एरे, नंपाई का एरे। तो आप लोग एरे तो सिंपल सी बात आता होगा। अगर नहीं आता तो मैं आपको एक जैसे जस्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि नंपाई होता क्या है। जो एरे है वो होता है कि एक तरह से एक ग्रुप होता है कुछ होमोजीनियस एलिमेंट्स का। होमोजीनियस आप लोगों को पता होगा, सेम टाइप का। जैसे अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही होनी चाहिए उसमें वैल्यू, अगर उसमें एक तरह से स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होनी चाहिए, फ्लोट है फ्लोट होनी चाहिए, या इसमें उसमें स्ट्रिंग और एक इंटीजर एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो जैसे इसमें अगर मैं बताऊं आपको, इधर देखिए, अगर इसमें एरे को हम लोग कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे एरे हो गया, ये एरेस होता है एरे, फिर ब्रैकेट, और फिर हम लोग इसमें जैसे नहीं एक लिस्ट बनाएंगे सेम टाइप की एलिमेंट, जैसे मैं इंटीजर की बना रहा हूँ, तो एक तरह से इंटीजर ही हो गया सारा, है ना, इंटीजर हो गया। तो अब इसको अगर मैं प्रिंट कराऊंगा, अगर दरअसल ये नंपाई एरे होता है, ऐसे हम लोग इसको एनपी, एक नंपाई के अंदर एनपी हम लोगों ने किया है, एनपी डॉट एरे, और उसको एक ए नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ठीक, ए नाम के वेरिएबल में हम लोगों ने np डॉट एरे स्टोर कर दिया। एरे एक तरह का इनबिल्ड फंक्शन है नंपाई के, मतलब नंपाई के अंदर ये आता है, तो हम लोगों को नंपाई डॉट एरे लिखना ज़रूरी है। तो जैसे ही हम लोगों ने इतना लिखा, उसके बाद प्रिंट किया प्रिंट किया ए, और जैसे हम लोग ए प्रिंट किया, रन करेंगे प्रोग्राम, रन, जैसे ही हम लोगों ने रन किया, देखिए इधर ऐसा कुछ आ गया, ऐसा कुछ। तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये जो आया है इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा एक रे, एक सॉरी एक कॉलम है और एक रो है। रो और कॉलम के फॉर्म में आया है ये, यानी एक तरह से देखें तो ये एक 2D एरे टाइप का है, 2D टाइप का है ना, 2D। 3D तो अब इसमें बन नहीं सकता, 1D अगर होता तो सिर्फ इसमें रो होता, या सिर्फ इसमें कॉलम होता तो 1D होता है। इसमें 2D टाइप का है, इसमें यानी रो भी है कॉलम भी है ना। तो अब अगर मैं इसकी कुछ वैल्यू चेंज कर दूं, जैसे जैसे इसमें जैसे स्ट्रिंग है सिर्फ, तो स्ट्रिंग में मैं, सॉरी ये स्ट्रिंग नहीं इंटीजर है, इंटीजर है, तो मैं इसमें अगर स्ट्रिंग कुछ ले आऊँ, एक स्ट्रिंग ले आऊँ, फिर रन करा, अगर मैं रन किया तो एक के आ गया, लेकिन एक ही आ गया, लेकिन आप जो देख रहे हैं इधर ध्यान से, ये सब स्ट्रिंग बन चुके हैं, ये सब स्ट्रिंग बन चुके हैं, है ना। ध्यान से देखिए, स्ट्रिंग बन चुके हैं ना, सबके इन्वर्टेड कॉमास लगा हुआ है, इन्वर्टेड 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 इन्वर्टेड, है ना। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि एरे, जो नंपाई एरे है, वो सिर्फ होमोजीनियस एलिमेंट्स को लेता है, यानी सेम टाइप्स के। तो इसने एरे ने, ये मतलब नंपाई एरे ने क्या देखा कि यहाँ पे बाकी सब तो स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पे, सॉरी बाकी सब तो इंटीजर है लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो इसने क्या किया, सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए सारे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गए। अब ये इसको तो होमोजीनियस चाहिए एलिमेंट, मतलब सेम टाइप्स के चाहिए एलिमेंट, तो इसमें अगर सेम टाइप का नहीं है तो इसने अपने आप से बना लिया सेम टाइप्स का। ये दरअसल एक बात नहीं समझ में आ रही है कि ये दो दो क्यों उधर प्रिंट कर रहा है। जैसे हम मैं रन करता हूँ इसको, ये दो दो रो पता नहीं क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि ये नहीं करना चाहिए इसको प्रिंट। दरअसल इसमें कुछ दिक्कत है, नहीं प्रिंट करना चाहिए इसको। आप लोग इतना समझिए, जब ऐसा कुछ लिखेंगे आप और ए प्रिंट करेंगे तो इतना प्रिंट होगा। देखिए ध्यान से, एरे और ये। अभी पाइथन सेल में अगर मैं जाऊं, अगर मैं इधर पाइथन सेल में अगर ये ट्राई करूं, जैसे इधर लिखा है import numpy,
import numpy as np, उसके बाद लिखा is equal to np dot array, फिर वही सेम करते हैं हम लोग 1 2 3 4। तो ये लिखा, इंटर प्रेस किया, एक किया, ये देखिए इस तरह का कुछ किया इसने, 1D एरे बना दिया। ये पता नहीं उधर विजुअल स्टूडियो कोड में 2D एरे क्यों बना रहा है, ये कुछ दिक्कत है। मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, कर लूँगा, लेकिन शायद इसमें कोई दिक्कत हो रही हो, कोई बात नहीं। लेकिन आप इतना समझ लीजिए, ये देखिए इतना आएगा, ध्यान से देखिए, इतना बस इतना आता है एरे करने पे। और मान लीजिए अगर मान लीजिए 2D एरे चाहिए, ये तो 1D एरे हो गया। अब एरे आप लोग ध्यान से सुनिए क्या होता है ना, एक बार दोबारा बता रहा हूँ मैं। एरे होता है एक टाइप का ग्रुप होता है जिसमें होमोजीनियस एलिमेंट शामिल होते हैं। होमोजीनियस का मतलब सेम टाइप्स के एलिमेंट, यानी स्ट्रिंग है तो सिर्फ स्ट्रिंग, इंटीजर है तो सिर्फ इंटीजर, ठीक। और ये एरे होता है 2 टाइप्स का, 1D एरे 2D एरे। 1D एरे जो आपने ये देखा इधर, 1D एरे इसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ रो है। और अगर मैं 2D एरे दिखाऊं आपको, तो 2D एरे करने पे हम लोगों को एक लंबी लिस्ट बनानी पड़ती है, लिस्ट के अंदर लिस्ट। जैसे ये लिस्ट बना है, ये देखिए लिस्ट बना है, ये दिस 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 लिस्ट बनी है, तो इस लिस्ट में हम लोग एक और लिस्ट बना देंगे। जैसे इसको ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग एक लिस्ट में शामिल कर लिया, उसके बाद कॉमा लगाया, फिर एक और लिस्ट बना लिया जिसमें 88, 66, 77, 99 से और फिर इसको इंटर किया और एक किया प्रिंट, ये देखिए इस तरह का कुछ बना। लेकिन इसमें सॉरी इसमें दिक्कत ये हो गई, 2D एरे इसलिए नहीं बना क्योंकि सेम एलिमेंट नहीं है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इधर 4 है तो मैं इधर भी 4 ही बना दूं और फिर इंटर प्रेस करूं, फिर ये करूं, ये देखिए 2D एरे बन गया खट्टाक से 2D एरे। ये इसमें रो भी है कॉलम भी है, रो कॉलम दोनों है इसमें, है ना, आ गया समझ में। तो एरे आप लोग इतना जान लीजिए, ग्रुप होता है जिसमें सेम टाइप्स के एलिमेंट होते हैं, और एरे के 2 टाइप्स होते हैं, 1D एरे 2D एरे। तो 1D एरे जिसमें सिर्फ रो या कॉलम हो, जिसमें सिर्फ रो हो या सिर्फ कॉलम हो, और जो 2D एरे होता है जिसमें रो कॉलम दोनों होता है। ओके, तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पांडास पे और ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे, पांडास के टॉपिक को। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय।